रसूल सलाम अलैका। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबु वलल निसाई नसीबुम मिम्मक्तसब्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम। तारीख़ इंसानी में दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने आज से 1500 साल पहले ख़वातीन को न सिर्फ़ उनके हकूक़ अता किए बल्कि उनकी कानूनी हैसियत को भी तस्लीम किया। कुरान मजीद में इन्हें मर्दों के बराबर मुआशी हकूक़ दिलाते हुए सूरह अन्निसा की इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबु, कि मर्दों के लिए उसी में से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसी में से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। इसी तरह ख़वातीन की खानगी और माशरती ज़िंदगी की मिसाल देते हुए कुरान पाक में इरशाद होता है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हकूक़ हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर। ये आयत करीमा हकूक़ इंसानी का ऐसा चार्टर है कि जिसमें ख़वातीन के न सिर्फ़ हकूक़ की बात की गई बल्कि उनकी कानूनी हैसियत को भी मनवाया गया। इसी तरह की सैकड़ों आयात कुरान पाक में मौजूद हैं जिसमें ख़वातीन के हकूक़ को तस्लीम किया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, ये वो दौर था कि जिस वक्त दुनिया में किसी भी तहज़ीब हत्ता के मगरबी दुनिया के 1300-1400 साल बाद तक भी ख़वातीन को वो हकूक़ नहीं दिए गए जो कि इस्लाम ने उसको अता कर दिए। इस्लाम ने ख़वातीन को सियासी हकूक़ अता फ़रमाए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ख़वातीन मेंबर पार्लियामेंट थी और उस वक्त हक महर की लिमिटेशन के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बिल पेश किया जिसको एक सहाबिया जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट थी उन्होंने चैलेंज किया और फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक महर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम इसको कैसे पाबंद कर सकते हैं। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी ताईद के हवाले से पूछा कि आपके इस हवाले से क्या दलील है। तो उस पर वो मेंबर पार्लियामेंट जो ख़ातून थी उन्होंने सूरह अन्निसा की आयत नंबर 20 का हवाला देते हुए फ़रमाया, व आतई तुम इहदाहुन्ना किंतारा, कि अगर तुम ख़वातीन को ढेरों माल भी दे चुके हो। तो उन्होंने फरमाया कि इसमें जो लफ्ज़ किंतार इस्तेमाल हुआ है ये ख़वातीन को ढेरों माल भी अगर दे चुके हैं, इसके हवाले से उन्होंने फरमाया कि हक महर में किसी किस्म की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक मुस्लिम हुकूमत के सरबराह होने की हैसियत से कि आज ख़ातून अपनी राय में जीत गई है, उन्होंने अपना बिल वापस लिया और ख़ातून के हक़ में फ़ैसला कर दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब अमल में आया, ये वाक़या तबक़ाते इब्न साद, तिबरी और इब्नुल असीर में दर्ज है कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब बराबर वोट आ गए तो उस वक्त एक जनरल इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया गया। उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ चीफ़ इलेक्शन कमीशन थे। उस वक्त मर्दों ने भी वोट डाले और ख़वातीन को भी वोट डालने का हक़ दिया गया। याद रहे कि वोट डालने का हक़ आज से 1500 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ख़वातीन को मामलात में शरीक किया और दिफा की खिदमत उनसे ली। हुदैबिया के मौके पर बहरानी कैफियत से निमटने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बतौर एडवाइज़र ना सिर्फ मशवरा लिया बल्कि उनके उस मशवरे पर अमल भी किया। इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 8000 सहाबाए कराम की टीचर थीं, उनको हदीस का इल्म पढ़ाती थीं। इसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा लिटरेचर, तारीख़, मेडिकल साइंस की भी माहिर थी। इसी तरह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम को डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से
حضرت عثمان غنی کے دور میں سفیر بنا کر روم کی طرف بھیجا گیا۔ معزز ناظرین، خواتین کو اسلام نے عزت دی، مقام دیا، پارلیمنٹ کی ممبر بھی رہیں، ڈپلومیٹک ان کے پاس ذمہ داریاں بھی تھیں، ان کے پاس سیاسی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ اسلام نے خاتون کو عزت دی، مقام دی، بلند درجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جو اپنے بچوں پر اور اپنی خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کی خدمت کے صلے میں جنت کی ضمانت ملتی ہے اور جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے، اور اگر ایک عورت بہن اور بیٹی ہے اس کی کفالت پر دین اسلام نے جنت کی ضمانت عطا کی ہے، اور اگر ایک عورت بیوی ہے تو اس کی کفالت کے صلے میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے یہ حقوق عورت کو اس وقت عطا کیے جس وقت ایک عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ایک ماں کو بھی بطور وراثت تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ عورتوں کے وراثت میں بھی کوئی حقوق نہیں تھے۔ دین اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا، اس کو حقوق عطا کیے، اس کو درجہ دیا، اس کو عزت عطا کی۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم بھی جس موجودہ معاشرے میں زندہ ہیں، یہ معاشرہ بھی اس وقت جہالت کی تصویر بنا ہوا ہے۔ عورت کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ پر پس رہی ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق یاد دلائے جائیں، ان کو دین اسلام کے حوالے سے جو دین نے ان کو حقوق عطا کیے اس سے آگاہ کیا جائے۔ نہ صرف خواتین کو بلکہ ہمارے معاشرے کے مرد حضرات کو بھی خواتین کے حقوق اور مردوں کے حقوق سے آگاہ کیا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اسلام کا پیغام دلیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے کے لیے سب سے پہلے عائشہ ندیم کے YouTube چینل ردائے فاطمہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔